बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल बंद हो चुके हैं। हमने पिछले 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे साइंस के। तो आज से हम अपनी क्लासें आप तक इस तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऑफलाइन। तो आप अपनी बुक्स निकालेंगे और चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8, यानी कि किस तरह एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होती है, हमारी नस्ल किस तरह आगे बढ़ती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यू माइट नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन, यानी कि आप ये तो जानते ही होंगे डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन, यानी कि निज़ाम हाजमा, सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि खून का दौरा, और रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि जो हम सांस लेते हैं, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस हैं, ये जो अमल हैं, ये तमाम इंडिविजुअल जो हैं उनके लिए ज़रूरी हैं। यू माइट नाउ अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसके बारे में भी सुना होगा या जानते होंगे। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में किस तरह रिप्रोडक्शन होती है और वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, उनकी नस्ल किस तरह आगे बढ़ती है। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है, जो पैदावार का अमल है, वो किसी भी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि ज़रा तसव्वुर करो अगर हमारी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी नस्लें आगे बढ़ती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल। इस सबक में, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हमारी जो रिप्रोडक्शन है एनिमल्स के अंदर वो किस तरह होती है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। यू हैव सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ट्राई टू name of the young ones by completing table 4.1 as shown in example at serial number 1 to 7। ये कहते हैं कि आपने मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के बच्चे देखे होंगे, जैसे कि हमने गाय का देखा है, बिल्ली का बच्चा देखा है, या फ्रॉग के बच्चे हमने देखे हैं। हमने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के बच्चे देखे हैं। इसी का बोलता है कि हमने टेबल 4.1 में, जैसे इंसान का बच्चा है, सबसे पहले सीरीज नंबर 1 में ह्यूमन, उसके बच्चे को क्या कहेंगे हम, बेबी। कैट का बच्चा है किटन, डॉग, पपीज, बटरफ्लाई, कैटरपिलर, हेन क्लिक, हम उसको चिकन बोलते हैं, काऊ, काफ, फ्रॉग, टैडपोल। हम यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के बच्चों के नाम भी जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो यू मस्ट हैव आल्सो सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स फ्रॉम बर्थ, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं किसी जानवर के तो आपने उनके बच्चे देखे भी होंगे। कैन यू टेल हाउ चिक एंड कैटरपिलर्स आर बर्न, क्या आप जानते हो किस तरह मुर्गी के बच्चे और कैटरपिलर यानी कि बटरफ्लाई के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। हाउ आर किटन एंड पपीज बर्न, और किस तरह कुत्ते के या बिल्लियों के बच्चे पैदा होते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुकेड द सेम बिफोर दे वेर बर्न, लेट अस फाइंड आउट, क्या आप ये सोचते हैं कि वो किस तरह दिखाई देते हैं जब वो पैदा होते हैं। जस्ट एज प्लांट्स देर आर टू मोड्स ऑफ मोड्स बाई विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर, यानी कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
एंड नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।